डायबिटीज़ ख़त्म करने के 5 स्टेप्स। 3 महीने में अपना डायबिटीज़ ख़त्म करिए। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सच में डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है? हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू फिट फिजियो मयूरी। और आज हम बात करने वाले हैं शुगर की बीमारी, मधुमेह या फिर डायबिटीज़ के बारे में। क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया में से हर 10 में से एक इंसान को डायबिटीज़ है। इंडिया के टोटल 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में से 101 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ है, यानी कि अराउंड पूरी कंट्री में 11% लोगों को। हम लोग डायबिटीज़ से डरते इसलिए हैं क्योंकि डायबिटीज़ इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स एंड किडनी डिसीज़। पहले के ज़माने में डायबिटीज़ यूज्ड टू बी अ रिच मैन डिसीज़। ऐसा कहा जाता था कि जो अमीर लोग होते हैं सिर्फ उन्हें डायबिटीज़ होता है, बट अब ऐसा नहीं है। आजकल हर जगह इक्वल नंबर ऑफ केसेस मिलते हैं डायबिटीज़ के, चाहे अर्बन एरियाज़ हो या फिर रूरल एरियाज़, एंड कंटिन्यूसली ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड डायबिटीज़ इज़ नाउ अ वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक, यानी कि महामारी। इंडिया में इतने ज़्यादा डायबिटीज़ के केसेस बढ़ने के पीछे वजह क्या है? नंबर 1, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, चेंजिंग लाइफस्टाइल्स और अर्बनाइजेशन। टेक्नोलॉजी ने हमें इतना आलसी बना दिया है कि अब आपको काम करने के लिए भी घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, विच लीड्स टू फिजिकल इनएक्टिविटी। लॉन्ग वर्किंग आवर्स और कंपटीशन के कारण, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या फिर ऑफिस प्रोफेशनल्स, हमेशा एक मेंटल स्ट्रेस होता है। एंड ऑब्वियसली पैकेज्ड फूड्स। बट हम तो वो कंट्री हैं जो 80% ऑफ द टाइम घर पर खाना खाते हैं। बट लेट मी टेल यू कि सिंपल फास्ट फूड जो इतना इजीली अवेलेबल है मार्केट में और जो आप रोज खा रहे हो कंसिडरिंग इट घर का खाना, लाइक बिस्किट्स, चॉकलेट्स, चिप्स, एनर्जी ड्रिंक्स, कोक, इट गिव्स यू नथिंग बट जस्ट शुगर। सुबह की चाय के साथ बिस्किट्स लेना एक इंडियन हाउस होल्ड रिचुअल है जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, एंड इट गिव्स अस नो न्यूट्रिशन बट इट जस्ट स्पाइक्स आवर ब्लड शुगर लेवल। यूट्यूब पे आपको कितनी ही अवेयरनेस वीडियोस मिलेंगी दैट विल टीच यू कि पैकेज्ड फूड लेते समय कंटेंट लेबल पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में प्रेजेंट शुगर आपको सच में शुगर दे देगी। नंबर 2, इंसुलिन रेजिस्टेंस। एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंडियंस हैव अ हायर इंसुलिन रेजिस्टेंस देन यूरोपियंस। फॉर एग्जांपल, एक इंडियन और एक यूरोपियन का अगर BMI सेम है, बट स्टिल द इंडियन विल हैव मोर चांस ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज बिकॉज ऑफ द हायर इंसुलिन रेजिस्टेंस। नंबर 3, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। अगर आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज रहा है तो आपको डायबिटीज होने का चांस 18% तक बढ़ जाता है। एंड सपोज अगर आपके पेरेंट्स बोथ मदर एंड फादर को डायबिटीज रहा है तो आपको 55% रिस्क होगा डायबिटीज होने का। सो स्टे अवेयर एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड। जो भी लोग जिन्हें डायबिटीज मेलाइटिस है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन्हें प्यास लगती है एंड स्टिल माउथ ड्राइनेस रहती है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, लैक ऑफ एनर्जी, हमेशा थकान रहती है उन लोगों में, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस जैसे कि वैजाइनल यीस्ट इन्फेक्शंस काफ़ी फ्रिक्वेंट होता है, कोई भी वुंड या फिर कट है तो बहुत स्लो हीलिंग होता है, बॉडी में सुन्नपन, झुनझुनी या फिर दिखाई देने में धुंधलापन आने लगता है, एंड सडन वेट लॉस। इम्प्रॉपर फैट मेटाबॉलिज्म के कारण टाइप 1 डायबिटीज वाले लोगों में वेट लॉस होने लगता है। तो क्या डायबिटीज रिवर्सिबल है? पहले समझते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। तो बेसिकली डायबिटीज में हमारे ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है। ब्लड में ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है पैनक्रियास, जो एक केमिकल सिक्रीट करता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन हमारे ब्लड का जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, उसको यूज करता है एज एनर्जी। और डायबिटीज में या तो इंसुलिन की कमी हो जाती है या फिर बॉडी का रिस्पॉन्सिवनेस टुवर्ड्स इंसुलिन कम हो जाता है, जिसके कारण ब्लड में से वो ग्लूकोज या फिर शुगर को कंबाइन नहीं कर पाता है, और दोनों ही केसेस में ब्लड का ग्लूकोज लेवल कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहता है। अब टाइप 1 जो है इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट कह सकते हैं, जहाँ पे इंसुलिन की कमी हो जाती है, और टाइप 2 को हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट कह सकते हैं, जहाँ पे बॉडी का रिस्पॉन्सिवनेस टुवर्ड्स इंसुलिन कम रहता है। और टाइप 2 डायबिटीज ही है जो सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है, जिसके कॉजेज होते हैं ओबेसिटी यानी कि मोटापा, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड बैड डाइट। और एक न्यू ग्रुपिंग जो पेशेंट्स को अलर्ट करने के लिए रखी गई है वो है प्री डायबिटिक, जहाँ पे ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से तो हाई होते हैं बट इतने हाई नहीं होते कि उन्हें डायबिटीज़ की कैटेगरी में काउंट किया जाए। एंड डू यू नो कि प्री डायबिटिक्स धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 की तरफ, अगर प्रिकॉशंस ना रखे जाएं तो। सो अगेन कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, क्या डायबिटीज़ रिवर्सिबल है? इट इज़ मैनेजेबल। पर अच्छी बात यह है कि 90% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। प्री डायबिटीज़ पूरी तरह से रिवर्सिबल है और 60% डायबिटीज़ टाइप 2 रिवर्सिबल है बाय इनकॉर्पोरेटिंग जस्ट 2 सिंपल थिंग्स, हेल्दी डाइट
एंड फिजिकल एक्टिविटी। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा ICMR ने कहा है। आप कुछ रीड करते हैं अबाउट डायबिटीज़ कि ये खाने से डायबिटीज़ मैनेज हो सकता है या फिर रिवर्सिबल है या ये करने से डायबिटीज़ आपका जा सकता है। कीप इन माइंड कि वहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज़ की बात हो रही है। डायबिटीज़ एक क्रॉनिक लाइफ लॉन्ग डिसीज़ है, विच मीन्स कि अगर आप लंबे समय से कोई मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं और आपके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में हैं, तो भी एक चांस या रिस्क है कि सिम्टम्स रिटर्न हो सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हुए कुछ साल ही हुए हैं और आपको अभी तक एक्सटर्नल इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, देन दिस इज़ द गोल्डन पीरियड फॉर यू टू रिवर्स योर डायबिटीज़। कैसे? मेडिकेशन जैसे कि मेटफॉर्मिन काफ़ी फेमस ड्रग है जो ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। इंग्लैंड की एक रिसर्च में कैंडिडेट्स को 5 से 6 महीने के लिए सिर्फ 1000 कैलोरीज पर डे की डाइट सर्व करी गई थी। एक नॉर्मल इंडिविजुअल को 2 से 2500 कैलोरीज की ज़रूरत होती है एक दिन में। तो इसके अकॉर्डिंग इस स्टडी में सारे कैंडिडेट्स को 50% कैलोरी डेफिसिट में रखा गया था। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि 50% लोगों का डायबिटीज ना सिर्फ रिवर्स हुआ बल्कि 6 to 12 मंथ्स तक उनके ब्लड शुगर लेवल्स स्टेबल रहे। स्पेशली उन लोगों में जिन्हें रिसेंटली डायबिटीज डायग्नोज हुआ था, जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी आपको पहली बार डॉक्टर बताएं कि आप प्री डायबिटिक हैं या फिर आपको डायबिटीज हो चुका है, उसी दिन से आप अपना डाइट मैनेजमेंट प्लान करिए। बिकॉज जितना जल्दी आप अपने एक्स्ट्रा किलोज शेड करोगे उतना जल्दी हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। डायबिटीज में वेट बढ़ता है और वेट बढ़ने से डायबिटीज होता है, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। कहने का मतलब ये है कि वेट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है डायबिटीज़ को रिवर्स करने में। टाइप 2 डायबिटीज़ कैसे? डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है, तो सॉल्यूशन भी हमें लाइफस्टाइल में ही मिलेगा। किसी भी और डिसीज़ की तरह डायबिटीज़ मैनेजमेंट के 2 कॉर्नर स्टोन्स होते हैं, डाइट और एक्सरसाइज। जैसा कि ICMR ने बताया था, हेल्दी डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी कैन डू वंडर्स व्हेन टॉकिंग अबाउट डायबिटीज। फूड, हेल्दी ईटिंग यानी कि अच्छा खाना एक कॉर्नर पिलर होता है हेल्दी लाइफ का। जो आप खा रहे हो, जितना खा रहे हो, उसको लेके यू शुड बी माइंडफुल। मेक एवरी मील बैलेंस्ड, जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। लो कैलोरी डाइट, कैलोरी डेफिसिट में रहना बहुत जरूरी है। पहले के जमाने में हर चीज को लेके बहुत हार्ड वर्किंग रिक्वायर्ड होती थी। उस समय में 2500 से 3000 कैलोरीज का एनर्जी रिक्वायरमेंट होता था बॉडी में। पर आज के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम के ज़माने में इतनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट हमें है ही नहीं। ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं फिजिकल इनएक्टिविटी में। इसीलिए वेट लॉस के लिए इंपॉर्टेंट है कैलोरी डेफिसिट। हमारी सोसाइटी में खुशी के मौके पर मीठा खाने का रिवाज है, बट अनफॉर्चुनेटली ये मीठा आपको खुशी के साथ शुगर भी देके जाएगा। What you really need to avoid is saturated fat diet, रिफाइंड कार्ब्स, शुगर ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेजेस, ये बहुत हाई कैलोरी चीज़ें हैं जिनसे ब्लड शुगर लेवल तुरंत स्पाइक हो जाता है। नंबर 2 इज़ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, जिम, योगा, दिन के 10,000 स्टेप्स चलना, कुछ भी आप ट्राई कर सकते हो, whatever works for you। और ये डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्लान का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी यूज़ करती है शुगर फॉर एनर्जी। जितना टफ और अनकंफर्टेबल एक्सरसाइज होगा उतना अच्छा इफेक्ट होगा इन लोअरिंग ब्लड शुगर लेवल्स, बिकॉज उतना ज़्यादा ग्लूकोज यूज होगा। WHO के अकॉर्डिंग हर एक इंडिविजुअल को एक दिन में 30 मिनट्स ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज करना चाहिए, बोथ फॉर प्रिवेंटिंग डायबिटीज एंड जिन्हें डायबिटीज है उन्हें भी। एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसे कि वॉकिंग, साइकिलिंग या फिर नॉर्मल घर में क्लीनिंग करना, इट इज इनफ फॉर लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग इज द बेस्ट थिंग टू डू। सो जस्ट आस्क योरसेल्फ, क्या आप एक दिन में 30 मिनट्स भी खुद की हेल्थ को नहीं दे सकते हैं? एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस, टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट योर एक्सरसाइज प्लान। स्पेशली अगर आप एक्सटर्नल इंसुलिन यूज करते हैं तो हमेशा एक्सरसाइज के बिफोर और आफ्टर अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करिए। और अगर एक्सरसाइज के वक्त आपको थकान लगती है या फिर लाइट हेडेडनेस होता है, दैट कुड बी अ साइन ऑफ लो ब्लड शुगर लेवल। इफ योर शुगर लेवल इज लेस देन 90, देन इमीडिएटली स्टॉप द एक्सरसाइज एंड ग्रैब समथिंग टू ईट, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज जूस, मिल्क और हनी। डेफिनेटली अनडाउटेडली एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस भी बढ़ता है एक्सरसाइज से, बट नॉट टू फॉरगेट कि फोकस सिर्फ एक्सरसाइज पर रहे। डायबिटीज़ मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है एक्सरसाइज, बट उससे भी बड़ा पार्ट होता है डाइट। नंबर 3, स्टे हाइड्रेटेड एंड ऑलवेज कैरी समथिंग टू ईट। एंड नंबर 4, डू यू नो, जब आप स्ट्रेस्ड होते हो या फिर टेंशन में होते हो तो हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है जो ऑटोमेटिकली हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा देता है। विच मीन्स कि स्ट्रेस ना सिर्फ हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है बल्कि ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, इन्हें भी बढ़ाता है। इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सो हाउ कैन यू रिवर्स योर डायबिटीज? डाइट काउंसलिंग, weight and stress management combined with physical activity is the key to reverse your diabetes.
एंड कीप इन माइंड कि हर एक ह्यूमन की बॉडी डिफरेंट होती है। एवरीवन इज बिल्ट डिफरेंट। हो सकता है कि आपको वीक्स, मंथ्स या फिर ईयर्स भी लग जाएं। जस्ट स्टे कंसिस्टेंट विथ योर डाइट एंड एक्सरसाइज रूटीन, because these little daily habits and efforts will give you results for your lifetime. So stay safe and take care.